हाय क्लास 11 स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैम क्लास 11th का कंटेंट डालना भी शुरू कर दीजिए, क्लास 11th की इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो के साथ हम लोग क्लास 11th की इंग्लिश क्लासेस कर रहे हैं स्टार्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस के बारे में और हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे किस किस टाइम पर मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब क्लास 11th में आप लोग आ चुके हो तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते हो कि आपके पास दो बुक्स हैं पढ़ने के लिए, है कि नहीं? आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपके पास यहाँ पर एक है आपकी हॉर्नबिल और दूसरी जो बुक आपको लगाई गई है वो है स्नैपशॉट्स। अब ये दोनों ही बुक्स हैं, ठीक है, दोनों ही बुक्स जो है अच्छी खासी वेटेज रखती हैं और आप ये भी जानते हो कि आपका जो एग्जाम है वो पूरा 100 मार्क्स का होने वाला है कि नहीं? सो हम टारगेट कर रहे हैं 100 को, ठीक है, उससे ना एक नंबर कम ना दो नंबर कम, हम लोग एग्जैक्ट 100 टारगेट करके चल रहे हैं कि हम लोग को इस बार के अपने एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। साथ ही साथ केवल ना इस तरीके से हमें इंग्लिश को नहीं पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, बल्कि हम लोग अपनी इंग्लिश ऑल ओवर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा थोड़ा बहुत पर्सनालिटी जो है वो भी एनहांस हो सके। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हो कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर जनरली अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सारी चीज़ें मैंने प्लान करी है आप लोगों के लिए। अब वो किस तरीके से प्लान जो है ना, उसको हम अपने एक्शंस में लाने वाले हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस है बेटा वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होकर के आएगा। सेक्शन ए है आपके पास, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सबसे पहला जो सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का है जो कि रीडिंग सेक्शन है। आपके पास सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन है जो कि 20 मार्क्स का है। सेक्शन सी ग्रामर है 25 मार्क्स और सबसे ज्यादा वेटेज आपके लिटरेचर को दी गई है जो कि सेक्शन डी में पूछा जाएगा, ठीक है, 40 मार्क्स का। टोटल मिलाकर के आपको 100 का पेपर आने वाला है और आपको 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करना है और हम 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करेंगे। देखो, रीडिंग सेक्शन जो है ना, कई बच्चों को वो काफी टाइम कंज्यूमिंग लगता है क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े से पैसेजेस दे दिए जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही लंबा सा एक अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, तो वो आपको रीड करना रहेगा। और रीडिंग सेक्शन का केवल ये उद्देश्य नहीं होता है, ये मोटिव नहीं होता है कि बच्चे को रीड करवाना है। रीड करते हुए कितना समझ पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, है ना, कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे कि रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, आपको किस तरीके से, क्या ट्रिक होनी चाहिए, किस तरीके से रीड कर सको चीजें ताकि अच्छे से अच्छे से आपको पूरा जो पैसेज है वो समझ में आ जाए। फिर उसी पैसेज से रिलेटेड आपसे कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के रहेंगे, तो 12 मार्क्स का जो है आपसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और उसके अलावा वो जो अनसीन पैसेज है, ठीक है, इतना आसान भी नहीं होगा, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भी होंगे बहुत सारे, ताकि फिर वो लोग बाद में आपसे ना क्या पूछने वाले हैं, आपसे 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो वोकैबुलरी यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वहां पे कोई भी रैंडम ऐसा वर्ड मिल सकता है मुश्किल सा, ठीक है, उसका सिनोनिम पूछ लेंगे, एंटोनिम पूछ लेंगे, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस जो है वोकैबुलरी बेस्ड पूछ लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है। आपकी वोकैब पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी जितना अच्छे से समझ पा रहे हो, वर्ड्स भी अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तो यहां से आपका इस तरीके से नॉलेज टेस्ट होगा। फिर उसके बाद सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स जो है वो इस तरीके से बटे हुए हैं कि आपको नोट मेकिंग और समरी जो है वो 5 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आर्टिकल या ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, 8 नंबर का आपको रहेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे लेटर टू द एडिटर आ सकता है, कंप्लेन लेटर आ सकते हैं, बिजनेस लेटर जिसमें ऑर्डर प्लेस करना है, बुकिंग या कैंसिलेशन कर रहे हो, है ना, या इंक्वायरी करते हुए, तो ये आपका लेटर जो है वो 7 नंबर का, आर्टिकल या ऐसे 8 नंबर का, नोट मेकिंग और समरी दोनों मिलाकर के 5 मार्क्स का। ये मिलाकर के आपका 20 नंबर का रहेगा राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग जो है ना वो देखो, जाहिर सी बात है, बचपन में तो हमें ऐसा होता था कि रटवा दिया जाता था ना कि यही लेटर आने वाला है, इसी लेटर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रट के चले जाओ। तो हम लोग बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में सेकंड थर्ड में ऐसा कर लिया करते थे।
अब ये क्रिएटिव राइटिंग है, तो कोई भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसे किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने को आ जाएगा, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखने को आ सकता है, नोट मेकिंग, समरी, ये किसी भी टॉपिक पे आपको आ सकता है। तो आपको ना आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतने अच्छे से पॉलिश्ड होनी चाहिए कि आप लोग बहुत बढ़िया से वो जितना भी कंटेंट है वो सारा अच्छे से लिख सको, आइडियाज बहुत अच्छे आने चाहिए। तो किस लिए इसको क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं कि भाई कितना क्रिएटिवली ना तुम सोच सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और फिर जितना आइडियाज दिमाग में आए हैं उन आइडियाज को कितने अच्छे से आप अपने पेपर पे उतार पा रहे हो। सो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे आइडियाज तो बहुत दिमाग में आ जाते हैं, हम कुछ भी लिख करके आते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स जो है कट जाते हैं। कई बच्चे रोते हैं कि मैम 400 वर्ड्स का बोला था, मैं पूरे 400 वर्ड्स का लिख करके आया, मैंने 2 पेज भर दिए, फिर भी मेरे नंबर कट गए। तो वो बस कमी यहीं पर रह जाती है कि आपको ढंग से प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं आता। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस के साथ आपके अंदर ये स्किल भी डेवलप हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग राइटिंग सेक्शन पर भी ध्यान देंगे, 20 मार्क्स हम यहाँ से गेन कर सकते हैं, और उसके बाद जो 25 नंबर हैं वो हैं आपके ग्रामर के। तो ग्रामर में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि MCQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, और ये 10 क्वेश्चंस नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स से आएंगे, और साथ ही साथ दोबारा से देखो वोकैबुलरी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वोकैबुलरी में इडियम्स, फ्रेजेस आ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हो गए आपके, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सभी चीजों को टारगेट करते हुए आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, तो 20 मार्क्स का आपका ये हो गया ग्रामर। फिर आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश रहेगा, जो 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें 7 to 8 सेंटेंसेस आपसे पूछे जाएंगे। एक पूरा पैराग्राफ दे सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को ही क्या कीजिए, पूरे पैराग्राफ को ही ट्रांसलेट कीजिए। सो इस तरीके से तुम्हारा पेपर आने वाला है, ठीक है, ये आपके सेक्शन सी में। अब लास्ट जो है सेक्शन डी, जो कि टारगेट कर रहा है लिटरेचर को, उसमें 2 बुक्स आपकी लगी हुई हैं। 25 मार्क्स की तो हॉर्नबिल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोज है, पोइट्री है। सो आप प्रोज देख लीजिए, ओके, वहां एक लंबा सा क्वेश्चन आएगा, एक लंबे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 4-4 मार्क्स ईच, ठीक है। सो ये, और उसके अलावा जो आपका पोइट्री है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ना आपको पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे, ठीक है, पोम का एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, ओके, तो वो 6 मार्क्स का हो जाएगा। एंड सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है आपकी उस पोम का, तो वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहां से पूरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस वगैरह सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। सिमिली, मेटाफर, ये सारे लिखे हुए हैं, तो यहाँ सभी से क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन आ सकता है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि ये जो आपको 3-4 लाइनें दी गई हैं, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो वो सारी चीजें भी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो 25 नंबर की तो हो गई हॉर्नबिल, और फिर उसके बाद आपके 15 मार्क्स का बनता है स्नैपशॉट से, ठीक है। तो 15 मार्क्स आपके स्नैपशॉट से बनेंगे, जहां पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क का, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 मार्क्स के, ठीक है, 4-4 ईच। तो इस तरीके से इन्होंने आपके 100 मार्क्स जो हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। तो अब आपको पता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, वेटेज आप जान चुके हो, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है वो कितने बजे होने वाली है। सो क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है वेडनेसडे से, है ना, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा कि पहले आपको स्ट्रैटेजी बता दी जाए, तो इसलिए ये वीडियो है सबसे पहले, ठीक है, एक अनाउंसमेंट वीडियो है, ताकि सारे 11th क्लास के जो बच्चे परेशान हो रहे थे, भटक रहे थे, उनको पता चल जाए कि ये जो चैनल है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सभी प्रॉब्लम्स का। तो आपको इस चैनल पे, ठीक है, वेडनेसडे एंड सैटरडेज, ठीक है, वेडनेसडे एंड सैटरडे शाम को 8 बजे 8 PM, तो ये दिमाग में रखना है, याद रखना है ये टाइम, वेडनेसडे एंड सैटरडे शाम को 8 बजे आपके लिए वीडियो लेक्चर्स जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, हर बुधवार और शनिवार। तो भूलिएगा ना, 8 बजे क्लासेस मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से, ठीक है, और क्लासेस जो हैं वो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हारे लिए प्लान करी है, तो तुमको बहुत मजा आने वाला है क्लासेस को देखने में, स्टोरीज पढ़ने में, चैप्टर्स कंप्लीट करने में। अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि मैम मैं जब भी लिटरेचर पढ़ता हूँ तो कहानियां पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस बार आपको लिटरेचर बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और जिसको ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लगता आ रहा था,
तो वो तो एकदम मज़े मारने वाला है, उसको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक्साइटिंग तरीके से मैंने कुछ क्लासेस आपके लिए प्लान करी हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे हम लोग साथ में मिल करके, तो पूरा जो आपका ये करिकुलम है वो इस तरीके से कवर कर लेंगे हम कि पता भी नहीं चलेगा, मौज मस्ती में पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे जब एग्जाम्स आए तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले लिटरेचर कवर करेंगे, लिटरेचर के बाद हम लोग करेंगे ग्रामर को स्टार्ट, ग्रामर करने के बाद फिर रीडिंग राइटिंग को भी हम लोग कवर कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है। कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको क्लासेस में बताते रहूंगी। क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, आंसर कैसे लिखे जाते हैं वो बताएंगे। वोकैबुलरी के लिए टेंशन ना लीजिए, डेली बेसिस पर हमारे इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, ठीक है, कोई ना कोई नया वर्ड बताते हुए सिखाते हुए मिल जाऊंगी। तो आप वो शॉर्ट वीडियो को जरूर वेट कीजिएगा। डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, ठीक है, कि शाम को 6 बजे शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स जो है वो हम सीखेंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो वोकैबुलरी तो तुम्हारी साथ के साथ चलती ही रहेगी और बाकी चीजें भी हम कवर करते रहेंगे। कूल। और बाकी तो फिर हम क्लास के बीच में भी, क्लास के दौरान भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं और एक्स्ट्रा स्पेशल सेशंस तो मैं आपके लिए प्लान कर ही रही हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ना इस तरीके से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, तो फाइनली अपन ने स्टार्ट कर दिया है। सो क्लासेस में बताना भूलना, रेगुलरिटी मेंटेन करना, पंचुअलिटी मेंटेन करना, ठीक है, रोजाना सही समय पर क्लास में मुलाकात होगी हमारी। तो मिलते हैं फिर क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।